पी सर क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। और यहाँ पे आज आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये है कर्मचारी चयन आयोग यानी संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा। और ये एग्ज़ाम आपको यहाँ पे कराया जा रहा है फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है आपके लिए कराया जा रहा है फ्रेंड्स, देखें ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है कि आपको यहाँ पे ये जो है पेपर है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, और ये कौन सी साल का जो पेपर है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, ध्यान से देखें। ये देखो आपका पेपर जो है यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। फोटो जरा थोड़ा सा इधर लगा देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ फोटो को। चलिए, ये छोटा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं और ये हो गया आपका। देखें यहाँ पे, ये ऑलरेडी पहले से ही देखो यहाँ पे मैं बता ही चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अगर बात करूँ फ्रेंड्स, देखो ये कर्मचारी चयन आयोग जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा है। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, और ये इसके बारे में जो है मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो देखें ध्यान से। अब देखो यहाँ पे ये है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। देखो SSC CHL टीयर फर्स्ट परीक्षा पेपर 2018 11 जुलाई, ये आप डेट देख सकते हो। 2019 ये शाम की पालिका है, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का है। ठीक है, SSC CHL टायर फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम पेपर ये हुआ है 2018 का। ठीक है, ये कब हुआ है? हेल्ड ऑन 11 जुलाई 2019 यानी ये 11 जुलाई 2019 को हुआ है। और ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, शाम की शिफ्ट का पेपर है। और यहाँ पे ये रीजनिंग आपका सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देख सकते हो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाया गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है किस तरह से आ रहे हैं वो देख लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने जो है यहाँ पे आने वाले फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अपने सामने देखो क्वेश्चन जो है आने वाले। तो यहाँ पे क्वेश्चनों की मैं बात करूँ तो देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, ये है एक कागज को मोड़कर काट दिया जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। जब इस कागज को खोला जाएगा तो यह कैसा दिखेगा। तो फ्रेंड्स नीचे एक जो कागज की जो है कागज को काट दिया गया है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उसमें बताना है कि वह जो काट कर कैसा दिखेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, और ये आपका जो कागज जो है आने वाला है फ्रेंड्स, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो और यहाँ पे ये कागज आपके सामने है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप देख लीजिए आराम से। यहाँ पे फ्रेंड्स ये कागज आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कागज है और ये काटा गया है। सबसे पहले क्या किया गया, कागज जो है इस तरह से जो है काटा गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरह से। यहाँ पे कागज जो काटा गया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह से जो कागज को काटा गया है फ्रेंड्स यहाँ पे। ओके, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। पहले कागज जो इस तरह से काटा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद में कागज देखो यहाँ पे काटा गया है। ठीक है, और ये आप देख लीजिए ध्यान से फ्रेंड्स। ठीक है, ओके। तो देखो दूसरी बार में इस तरह से जो कागज काटा गया है और यहाँ फिर जो है कागज जो है चौथाई जो हिस्सा है इसका इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पे ये आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इन चारों में से आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको एक बात यहाँ पे समझा देता हूँ, देखो यहाँ पे जो नीचे वाला जो भाग होता है वो हमेशा ऊपर दिखाई देता है भाई, जो नीचे वाला भाग होता है वो ऊपर दिखाई देता है, ध्यान रखना एक बात तो ये। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में कागज काटने वालों में। और ठीक है, ये जो है वाटर इमेज का भी यहाँ पे काम होता है। ये वाटर इमेज में जिस तरह दिखता है ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर, वैसा ठीक यहाँ पे भी दिखता है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि राइट का जो है, राइट की चीजें लेफ्ट में दिखाई देती हैं। ठीक है, इसको हम वर्टिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसको वर्टिकल मिरर कहते हैं। वर्टिकल मिरर की बात करें तो ये आपका जो है लंबवत दर्पण होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ जो ये इस तरह का जो मिरर है, यहाँ पे मिरर का यहाँ पे जो है काम होता है, नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई देता है, तो इसको हम जो फ्रेंड्स यहाँ पे हॉरिजेंटल मिरर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम हॉरिजेंटल मिरर कहते हैं फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, इसको हॉरिजेंटल मिरर बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखना, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 4 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो सेकंड ऑप्शन है ये यहाँ पे जो है बन के आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे बन के आएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। तो देखें फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याएं संबंधित हैं। यानी आपको इस जैसा ही युग्म आपको यहाँ पे चॉइस करके लाना है जिस तरह से यहाँ पे है। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है 20:30, ठीक है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे 20:30 लिखा हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये आप देख सकते हो यहाँ पे 20:30 लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे 20:30 लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 20:30 लिखा है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे 20:30 लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो, ठीक है, 20:30 यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा ही रेशियो आपको इन चार ऑप्शन में फ्रेंड्स देखना है कि यहाँ पे कौन सा जो है रेशियो वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, ये आपका रेशियो 16 रेशियो 36 है, या यहाँ पे 12 रेशियो 22 है, या 30 यानी 30 रेशियो 42 है, या 6 रेशियो 14 है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ठीक है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा रेशियो सही है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे तो देखो फ्रेंड्स, ये जो है चार ऑप्शन लिखे। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, मैं बात करूं, देखो यहाँ से 20 से 30 हो रहा है, ठीक है। 20 से 30 हो रहा है तो 10 बढ़ के आ रहा है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर दिख गया कि 20 से 30 हो रहा है तो 10 बढ़ के आ रहा है। और आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो आप बता सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो आप भी फ्रेंड्स यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से आपको चॉइस करके बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखें, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, देखो ये तो गलत है, ध्यान रखना, और ये भी आपका गलत ऑप्शन है, और ये भी गलत है। केवल आपका 30:42 यानी यहाँ पे 30:42 है, ये वाला जो है रेशियो सही है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 10 बढ़ के आया है और यहाँ पे 12 बढ़ के आना है, ठीक है। यहाँ पे 10 बढ़ के आप कहेंगे, देखो 16 है 36 है, तो यहाँ पे तो ये 20 बढ़ गया भाई, 16 है और यहाँ पे 36 है तो 20 बढ़ गया। 12 है 23 है तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया। 30 है और 42 है, यहाँ पे 12, 6 यहाँ पे 8। तो ध्यान रखें, ये सीरीज है इसका। यहाँ पे ये पहले से ही कह रहा है, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याएं संबंधित हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप ये इस तरह का चिन्ह जो है लगा सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो 30:42 हो गया, तो यहाँ पे पहले 10 बढ़ के आया था, यहाँ पे +10 होके आया था, यहाँ पे +12 होके आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे +12 होके आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे दिखा देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आराम से देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखो है क्या, यहाँ पे ये कह रहा है ये कह रहा है यहाँ से आपसे उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। ये आपको यहाँ पे बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये देखो 35 हो रहा है और यहाँ पे 48 है और यहाँ पे 83 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ही चीज आपको नजर आएगी फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ही चीज दिखाई देगी कि यहाँ पे देखो ये 35 है, तो इसका मतलब क्या, ये 6 का स्क्वायर है भाई। 35 है तो इसका मतलब क्या, 6 का स्क्वायर है, -1 हुआ है तो यहाँ पे ये 35 आया है, ठीक है। अगर मैं सेकंड इसकी बात करूं, दूसरे जो कि यहाँ पे सेकंड स्टेप दे रखा है इसका, तो ये 49 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 7 का स्क्वायर है और यहाँ पे देखो -1 है, ठीक है। 7 का स्क्वायर -1 है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये -1 होके आया। अगर मैं 83 की बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर है आपका, ठीक है। 83 की बात करूँ तो ये आपका 9 का स्क्वायर है और यहाँ पे 2 ऐड होके आया, यहाँ पे माइनस नहीं होके आया बल्कि यहाँ पे प्लस होके आया है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 15, 25, 41, सेकंड ऑप्शन है 25, 49, 91, और जो तीसरा जो ऑप्शन है 15, 24, 39, और जो चौथा ऑप्शन है 24, 49, 75। तो इसमें से ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो आपको ऑप्शन यहाँ पे तीसरा है ना वो सही नजर आएगा। क्यों आएगा देख लो, यहाँ पे देखो 15 है तो इसका मतलब क्या है, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर -1 करोगे तो ये 15 हो जाएगा।
अगर 24 की बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो देखो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 होके आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे 39 की बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 6 का स्क्वायर होगा और प्लस का 3 होगा। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स आपका जो है 3 जो ऑप्शन है ये सही है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ओके, सबकी समझ में आ गया, परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको कराया जा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे जो है कराया जा रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके का यहाँ पे आने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके का आपके सामने आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तो ये कह रहा है कि अगर दर्पण जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखें। तो ये कह रहा है आपसे, ठीक है, ये कह रहा है आपसे यहाँ पे कि देखो अगर जो दर्पण है, अगर दर्पण है आपका, यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है, अगर दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति की सही दर्पण की छवि को चुने, यानी सही आकृति आपको चुननी है। तो यहाँ के राइट एंड में मैं जो है इसकी जो है लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो है दर्पण लगा दिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे अगर दर्पण लगाया जाए तो ये आपको बताना है इधर जो है कैसे बन के आएगी आकृति, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके देखो 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ध्यान से सुन लीजिए 4 ऑप्शन किस तरीके के हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो 4 ऑप्शन हैं ये आपके यहाँ पे आ चुके हैं फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। और इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस तरीके का, क्या ये जो है यहाँ अगर दर्पण लगा दिया जाए, ऐसे करके दर्पण लगा दिया जाए तो ये जो है क्या ऐसा दिखाई देगा जो पहला है, क्या ये इस तरह का जो दिखाई देगा, और या फिर जो है इस तरह का ये जो सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, या इस तरह का ये दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या ये इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। क्या आपको यहाँ पे जो चौथा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके अकॉर्डिंग ये ऐसा दिखाई देगा। तो मैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहता हूँ कि ये आपको जो है इस तरह का जो है दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देखोगे तो बिल्कुल आपको सही दिखाई देगा, बिल्कुल वैसा ही है। देखो यहाँ पे जो राइट हैंड की तरफ यहाँ पे जो पोर्शन है वो लेफ्ट हैंड की तरफ हो गया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड की तरफ हो जाएगा, ठीक है। और ये जो गोला है वो यहाँ पे आ जाएगा और इधर वाली जो डार्क बिंदी है वो इधर पहुंच जाएगी। बाद बाकी का अपना ये इस तरह से यहाँ पे रेक्टेंगल वैसा बना हुआ है। तो यही आपका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कराते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। अब देखो फ्रेंड्स आपसे ये कह रहा है उस विकल्प को चुने जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, यानी उस विकल्प को चुने जिसमें जिसमें जो आकृति है वो जो है निहित है, यानी एम्बेडेड फिगर कह सकते हो आप इसे, अंतर्निहित आकृति है उसको आपको चुनना है यहाँ पे फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो अंतर्निहित आकृति है वो आपको यहाँ पे चुननी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो और उसे आराम से चुन सकती हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर्निहित जो आकृति है, इस वाले फिगर में जो अंतर्निहित आकृति बन के आ रही है, ये आकृति किस वाले फिगर में बन के आ रही है वो आपको यहाँ पे चॉइस लगाना है फ्रेंड्स, ठीक है। वो आपको यहाँ पे चॉइस लगाना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कौन सी आकृति जो है बन के आ रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको दिखा देता हूँ मैं आकृति और इसकी चॉइस दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लें ध्यान से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये चॉइस देखनी है। देखो ये ऑप्शन आपका जो बना हुआ है, ऊपर जो क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, इसमें आपको ये जो नीचे ऑप्शन बने हुए हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका फिट रहेगा, यानी कौन से ऑप्शन में ये जो आकृति है वो छिपी हुई है वो आपको देखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में ये जो आकृति है वो छिपी हुई है ये आपको यहाँ पे फ्रेंड्स बताना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे तय करना है कि ये जो आकृति है कौन से वाले फिगर में फ्रेंड्स छिपी हुई है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखना है फ्रेंड्स। तो देखा जाए ध्यान से तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ये जो काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो आकृति छिपी हुई है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपको करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके का है तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया है आपका ये है तुम्हारा जो है रिलेशन से,
ब्लड रिलेशन जो चैप्टर होता है उससे ये जो क्वेश्चन इसमें बन के आया है। तो देखा जाए तो ये कह रहा है, देखो श्याम, श्याम जो है रिया का भाई है। ध्यान रखना, श्याम क्या है, रिया का भाई है। ये आपको देखना है कि श्याम जो है ना रिया का भाई है। सबसे पहले क्या याद में रखना कि जो श्याम है वो रिया का भाई है, ठीक है। मोहिनी अनुज की माता है, जो मोहिनी है वो क्या है, वो अनुज की माता है, ठीक है। रिया राम की बेटी है, ठीक है। अनुज श्याम का भाई है, ठीक है। मोहिनी का राम से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स इसका जो है वीडियो जो अपलोड मैं कर दूंगा रिलेशन का, उसको आप देख लेना मेरी जो है चैनल पर, ठीक है। और वैसे मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से होने वाला है, ठीक है। इसमें 3 जनरेशन होती है, एक स्वयं की जनरेशन होती है, एक हमारे माता पिता की जनरेशन होती है, एक हमारे दादा दादी नाना नानी आदि की जनरेशन होती है। तो तीसरी जो जनरेशन होती है वो हमारे दादा दादी नाना नानी की उनकी होती है। और जो हमारी जो स्वयं की जनरेशन होती है फ्रेंड्स, वो होती है हमारे स्वयं की जनरेशन में हम आते हैं, हमारे भाई बहन सभी आते हैं। तो फ्रेंड्स ये पेपर है उसी के अकॉर्डिंग आपको करा रहा हूँ, ठीक है। डीपली तो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा जिसमें मैं जो है रक्त संबंध वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उस पर आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से होगा। देखो श्याम है ना रिया का भाई है, तो श्याम क्या है भाई, रिया का भाई है। देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ऐसा है श्याम बना देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर मैं श्याम बनाऊं तो वो क्या है, श्याम क्या है, रिया का भाई है। तो यहाँ पर रिया बना देता हूँ और ये एक ही जनरेशन में आएंगे, श्याम और रिया, ठीक है। तो ये क्या है, इसका भाई है। ध्यान रखें, श्याम क्या है, रिया का भाई है, ठीक है। श्याम रिया का भाई हो गया। मोहिनी अनुज की माता है। अभी यहाँ से कुछ भी रिया और श्याम के जब तक बारे में नहीं कहा जाएगा, जब तक हमें रिलेशन का मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। अभी देखो यहाँ पे इस लाइन को छोड़ देते हैं कि मोहिनी अनुज की माता, इसको बाद में इस पे गौर करेंगे। पहले चलते हैं, रिया राम की बेटी है। अब देखिए रिया है ना राम की बेटी, तो इसका मतलब राम कहाँ आएगा, एक जनरेशन ऊपर आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका राम आ जाएगा, इस जगह पे राम आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ रिया है ना वो राम की बेटी है, और ये बेटी है, और वो किसकी बेटी है, वो राम की बेटी है, ठीक है। किसकी बेटी है, वो राम की बेटी है। ध्यान रखना, ये जो बेटी है किसकी, राम की, ठीक है। समझ में आ रहा है आपकी में। चलिए अब देखो ये क्या यहाँ से क्या कह रहा है, अनुज श्याम का भाई है। अनुज है ना वो श्याम का भाई है, तो भाई श्याम का भाई है तो वो कहाँ आएगा, इस जनरेशन में आएगा, श्याम का भाई। और वो कौन है यहाँ पे, अनुज है। श्याम का भाई कौन है, अनुज है, ठीक है। समझ में आ गया आपकी में। तो ये श्याम का जो है भाई है, ठीक है। करेक्ट हो गया, राइट है यहाँ तक। चलिए आगे कह रहा है, मोहिनी का राम से क्या संबंध है। अब यहाँ से जो ऊपर वाली लाइन है उसको और पढ़ लो। ऊपर वाली लाइन क्या कह रही है, यहाँ पे जो हमने जो लाइन छोड़ी थी इसको भी तो सेटल करना है। इस लाइन को जो हमने छोड़ी थी इसको सेटल कर लीजिए। ये कह रहा है मोहिनी अनुज की माता है, ठीक है। मोहिनी क्या है, अनुज की माता। भाई अनुज कहाँ है, देखो ये रहा अनुज, और इसकी माता कौन है, यहाँ पे मोहिनी है। तो वो एक जनरेशन ऊपर आएगी, ठीक है। मोहिनी एक जनरेशन ऊपर आएगी। वो कौन किसकी माता है, अनुज की माता है। जब एक बात बताइए, अनुज की माता कौन है, मोहिनी, ठीक है। अनुज का भाई कौन है, श्याम, ठीक है। और श्याम किसका भाई है, रिया का, ठीक है। तो रिया इसकी बहन हो गई, अनुज की भी बहन रिया हो गई कि नहीं हुई बताइए। और रिया यहाँ पे किसकी बेटी है, रिया जो है देखो रिया के बारे में क्या कहा गया, रिया के बारे में ये कहा गया कि जो रिया है यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, रिया राम की बेटी है। रिया राम की बेटी है। यहाँ पे कौन है, इस जगह पर राम है आपका। तो राम की बेटी कौन है, रिया, ठीक है। राम की बेटी कौन है, रिया। तो मोहिनी क्या हो गई, मोहिनी इस राम की क्या लगी, मोहिनी इस राम की पत्नी लगी। बताओ लगी कि नहीं, पत्नी लगी। अब यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन आया है, और ये CHL का पेपर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, आपसे कह रहा है मोहिनी का राम से क्या संबंध है। ये जो मोहिनी है यहाँ पे, इसका राम से क्या संबंध है। तो ये तो भाई इसकी पत्नी लगी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, पत्नी का, ठीक है। राम की पत्नी कौन लगी, मोहिनी। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको करा देते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये आपका 7वां क्वेश्चन है, देखें ध्यान से। एक कोड भाषा में ट्रस्ट TRUST, ट्रस्ट को UJUYXZ लिखा जाता है, तो उस भाषा में वुड को कैसे लिखा जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है, इस तरह से ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले हमें इनकी कोडिंग करनी है फ्रेंड्स। कोडिंग करो या डायरेक्टली लगा दो, आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले मैं कोडिंग कर देता हूँ जिससे कि आपके लिए आसान हो जाएगा। तो टी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो
तो टी देखो 20 पे आता है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। एच की बात करूं तो आपका 8 पे आता है, आर की बात करूं तो आपका 18 पे आता है भाई, आर का जो कोड 18 होता है। यू की बात करूं तो 21 पे आता है, एस की बात करूं तो 19 पे आता है, ठीक है, टी की बात करूं तो 20 पे आता है। तो ये इनकी कोडिंग दे रखी है। अब यहाँ देख लो यू का कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, जे का कितना होता है 10 होता है, ठीक है, और यू की बात करें तो इस यू का कितना होगा 21 होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये यू का कितना होगा 21 होगा। बाई की बात करें तो कितना होगा 25 होगा, ठीक है, बाई की बात करें तो कितना होगा 25। एक्स की बात करें तो कितना होगा 24 होगा, एक्स की बात करें तो 24, और जेड की बात करें तो कितना होगा 26। ये इनकी कोडिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना, यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो किस तरह से लग रहा है। तो यहाँ पे देखा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो 20 है और यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे +1 होके आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे ये देख पाओगे कि यहाँ पे ये +1 होके आ रहा है, ठीक है, देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो 8 है और यहाँ पे, ठीक है, 8 है इस जगह पे, और यहाँ पे देखें तो आपका 10 है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे +2 होके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 18 है और 18 के बाद यहाँ पे 21 है, यहाँ पे +3 होके आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो लॉजिक, +1 +2 +3 इस तरह का लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। अब देखो यहाँ पे 21 है, ये आप देख लो यहाँ पे 21 है और यहाँ पे ये 25 है, तो ये क्या होके आया, ये आपका +4 होके आया है, ठीक है, इस तरह से है। यहाँ पे 19 है, ठीक है, 19, और यहाँ पे कितना है 24 है, तो यहाँ पे 5 ऐड होके आया है भाई, यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 24 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 5 होके आया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 20 है इस जगह पे और यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे आपका कितना ऐड होके आया, 6 ऐड होके आया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लॉजिक देख रहे हैं +1, देखो आपका जो लॉजिक है यहाँ पे दिखाई दे रहा है +1 +2 और +3 +4 +5, इस तरह का लॉजिक है आपका। तो फ्रेंड्स इसी तरह का लॉजिक आप इसमें लगा दो भाई। डब्ल्यू का कितना होता है, कोड 23 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, ठीक है, और डी का कितना होता है 4 होता है। तो सबसे पहले इसमें आप 1 बढ़ाओ तो ये 24 हो गया, ठीक है, और इसमें आप 2 बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको 3 बढ़ाना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप 4 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो एक्स हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया और एच हो गया, तो एक्स क्यू आर एच इस तरह का ऑप्शन आपका यहाँ पे कोई है एक्स क्यू आर एच, जी हाँ, सेकंड ऑप्शन है आपका एक्स क्यू आर एच। तो फ्रेंड्स ये आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है, इस तरीके से आराम से आप कर सकते हो फ्रेंड्स। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस तरीके का आने वाला है फ्रेंड्स, ध्यान से देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो, आराम से आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, आराम से देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, देख लीजिए। और ये किस तरह का प्रश्न है देखें, बस ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, आप थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, और बहुत ही आसान भी है, ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये, आपको दिख जाएगा आराम से, बहुत ही आसान प्रश्न है यहाँ पे ये। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो आसान प्रश्न है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये आपसे कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि डाइस इज रिलेटेड टू क्यूब इन द सेम वे एज बॉल रिलेटेड टू, यानी जिस तरह जो पासा डाइस संबंधित है क्यूब से, उसी तरह आपको बताना है बॉल किससे संबंधित होगा। बॉल यानी गेंद, रिलेटेड टू के, तो वो किससे संबंधित होगी, तो बॉल की मैं बात करूं तो वो आपकी स्पेयर यानी गोले से संबंधित होगी, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा सबकी में, और प्रॉपर वॉइस पहुंच रही है। और अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ रहा है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, आराम से देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आराम से आपको देखना है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स यहाँ पे, और ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर फ्रेंड्स हम बात करें, देखो अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 में जो दे रखा है, तो देखें ध्यान से, यहाँ पे देखो यदि 10 नवंबर 2018 को शनिवार था, ठीक है, यदि 10 नवंबर 2018 को शनिवार था तो 15 अगस्त 2017 को कौन सा सप्ताह का दिन था। तो देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ से आपको 15 अगस्त 2017 से 31 अगस्त 2017 तक के दिनों को निकालना पड़ेगा, जो कि विषम दिन निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके जो विषम दिन आएंगे यहाँ पे निकल के, इसके विषम दिन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये आपके जो विषम दिन आने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पे
तो ये आपके विषम दिन यहाँ पे 12 निकल के आएंगे। ठीक है, आराम से निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विषम दिन यहाँ पे 12 निकल के आएंगे, ध्यान से देख लेना। ठीक है, विषम दिन कितने निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे 12 निकल के आ रहे हैं। अब क्या हुआ, अब आपको 1 जनवरी 2018 से लेकर के 1 जनवरी 2018 और यहाँ से आपको निकालना कितना, 10 नवंबर 2018 तक आपको निकालना है। ठीक है, तो 10 नवंबर 2018 तो यहाँ तक कि आपको विषम दिन चाहिए। तो इसके विषम दिन जो निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 27 यानी 27 विषम दिन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ध्यान रखना, मैं विषम दिन की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, डीपली अगर पढ़ना है क्वेश्चन तो मेरी वीडियो है, मैं उस पर अपलोड कर दूंगा कैलेंडर की, तो उसको आप जो डीपली पढ़ लें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको डीपली ये क्वेश्चन पढ़ना है फ्रेंड्स, तो ऐसा है मैं आपको डीपली भी जो क्वेश्चन को पढ़ा दूंगा, टेंशन भी नहीं लेनी है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको जो मेरी वीडियोज़ हैं, ठीक है, मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से जो है देख लेना मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको जो है प्रॉपर वीडियो देख लें। और अगर मैंने इस जो है चैप्टर का, ये कैलेंडर का अगर पार्ट अपलोड नहीं किया होगा तो वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको डीपली समझा दूंगा ये किस तरह से है। अब यहाँ पे बात करें तो देखो टोटल विषम दिन की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पर टोटल जो विषम दिन है आपके 39 हो गए फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपके विषम दिन है वो 39 हो गए। ठीक है, और उन 39 विषम दिन में क्या करना है आपको, उन 39 विषम दिन में आपको 7 का जो है भाग देना है। ठीक है, 39 विषम दिन में क्या करना है, 7 का भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 पंजे 35, ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो आपके विषम दिन निकल के आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो विषम दिन निकल के आ रहे हैं वो आपके 4 निकल के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो विषम दिन निकल के आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 4। और यहाँ पे जो सप्ताह कंप्लीट हो गए हैं वो आपके जो सप्ताह कंप्लीट है, यहाँ पे 5 सप्ताह कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 4 विषम दिन को क्या करोगे आप, ये जो आपका शनिवार था ना इसमें आप जोड़ दीजिए। देखो 4 विषम दिन है, उनको शनिवार में आप ऐड कर दें। ठीक है, शनिवार में 4 को जो है ऐड कर दीजिए। तो शनिवार में 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मंगलवार आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो मंगलवार आपका जो आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे मंगलवार आपका आंसर है, ध्यान रखें, यहाँ पे सेकंड आंसर आपका सही है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपको कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपको कराते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखें ध्यान से। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कह रहा है सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी उन नंबर्स को आपको सेलेक्ट करना है जैसे जैसे यहाँ पे सेम वे में आपको यहाँ पे लिख रहे हैं। यानी जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो 10 में अगर 32 ऐड होके आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 22 ऐड होके आ रहा है। और 32 से अगर 54 हो रहा है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 22 जो है ऐड होके आ रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसा ऑप्शन हमें फर्स्ट दिखाई दे रहा है। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो देखो 35 में अगर मैं 22 जोड़ दूंगा तो आपके 57 हो जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। और यहाँ पे 57 में अगर मैं 22 जोड़ दूंगा तो ये आपके 79 यानी 79 हो जाएंगे। ये आप देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। तो ये इसका लॉजिक आपको मालूम हो गया, यहाँ पे +22 है, तो इसी तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए यहाँ पे आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आने वाला है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो आराम से। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 में देखो आपसे क्या पूछ रहा, चलो मैं यहीं रख देता हूँ इसको, फोटो को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच वकील, वस्तुकार और मनुष्य को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो है यहाँ पे वेन डायग्राम बनाए हुए हैं और ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो आराम से। ठीक है, ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप आराम से देख सकते हो और यहाँ पे इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे आराम से इनको देख सकते हो और पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो ये आपसे पूछ रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कह रहा है वकील, वास्तुकार और मनुष्य, ये आपसे पूछ रहा है इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो वकील, वास्तुकार और मनुष्य, ये आपसे इस तरीके से यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि इसमें जो है किस तरह का रिलेशन बन के आएगा। क्या ये फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पे सही है? क्या ये यहाँ पे सेकंड जो नंबर दे रहा है ये आपका आंसर सही है? क्या यहाँ पे ये थर्ड नंबर दे रहा है ये आपका आंसर सही है? या आपका जो 4 नंबर दे रहा है ये आपका आंसर सही है? तो इसमें से चॉइस करके बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही है फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको चॉइस करके ये बताना है कि कौन सा आंसर सही है। देखो मनुष्य तो सभी होते हैं, ये तो सीधी सी बात है कि भाई जो मनुष्य होते हैं वो तो सभी होते हैं। ठीक है, चाहे वकील हो चाहे वास्तुकार हो, तो ये तो क्लियर हो गया। और वकील और वास्तुकार उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, जो है वकील हो जाएंगे, ठीक है, वकील हो जाएंगे और वास्तुकार हो जाएंगे। यानी आप इस तरह से जो है समझ सकते हैं कि आपका आंसर यहाँ पे जो है किस तरह से आने वाला है। आप समझ लो, थोड़ी सी हिंट मैंने आपको दे दी है। ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दी है, समझ लो ध्यान से और बता दो मुझे क्या। तो मैंने आपको हिंट तो दे दी थी और ये तो आपको अब यहाँ पे क्लियर करना है कौन सा आंसर है। देखो मनुष्य तो सभी होते हैं, ऐसा तो मैंने आपको यहाँ पे हिंट में दे दिया था। ठीक है, ऐसी तो मैंने आपको हिंट दे दी थी। ठीक है, ऐसी तो मैंने आपको हिंट दे दी थी। ध्यान रखना है कि भाई मनुष्य तो सभी होते हैं। ये से ठीक वैसा ही प्रश्न है जैसे कि विज्ञान में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, यानी विज्ञान तो होती हैं सभी, लेकिन उसमें भौतिक विज्ञान और रसायन जो विज्ञान होती हैं उसकी 2 शाखाएं होती हैं। ऐसे ही ठीक वैसा ही प्रश्न ये है आपका यहाँ पे कि सबसे पहले क्या है आपको यहाँ देखना कि यहाँ पे ये मनुष्य तो सभी होते ही हैं, लेकिन ये आपका वकील हो गया और ये आपका वास्तुकार हो गया, ये वकील हो गया। तो आपका आंसर यहाँ पे तीसरा वाला सही है। ठीक है, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके सामने आने वाला है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ रहा है। देखें क्वेश्चन नंबर 12 किस तरीके का है। और ये CHL का पेपर है, ध्यान रखना। CHSL का पेपर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, CHSL का पेपर है ये, वैसा ही कोई हल्का पेपर नहीं है, ये ध्यान रखना। ये उसका पेपर सॉल्व करा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना फ्रेंड्स यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखें। अब फ्रेंड्स क्या है, देखो इस तरह का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो यहाँ पे आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर फ्रेंड्स में बात करूँ तो ये आपका निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। ठीक है, एक अलग ऑप्शन है आपका, उस अलग अक्षर समूह को चुनिए। तो फ्रेंड्स ये अलग अक्षर समूह चुनना है। तो यहाँ पे देख लें, देखो बहुत ही छोटा छोटा ये लिखा हुआ है NRV। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है आपका NRV। ठीक है फ्रेंड्स, और N का कोड कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए कि N जो होती है वो 14 नंबर पे होती है। तुम्हें मालूम होगा N जो होती है वो 14 नंबर पे होती है, R होती है वो 18 नंबर पे होती है, और जो V होती है आपकी वो 22 पे होती है। अब आप समझ ही गए होंगे, 14 में 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 18, और 18 में 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 18 में 4 जोड़ दें तो 22 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट चेक कर लिया आपने। अब ऑप्शन नंबर सेकंड चेक कर लो, DHL को चेक कर लो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड को चेक कर लेता हूँ, DHL को। तो देखो D तो यहाँ पे 4 नंबर पे, H यहाँ पे 8 नंबर पे और L यहाँ पे 12 नंबर पे। तो आप ध्यान से देखें तो भाई इनमें भी वही लॉजिक चल रहा है, +4 यहाँ पे हो रही है और +4 यहाँ पे हो रही है। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ C ऑप्शन की, मैं C ऑप्शन की बात करूं F की M की, तो इसको चेक कर लेता हूं भाई F की M में ये लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखो F का 6 होता है, K का 11 होता है और M का 13 होता है। ठीक है, अब 6 में 5 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो 13 होगा। तो भाई ये लॉजिक यहाँ पे तो काम नहीं कर रहा। तो आपका ध्यान रखें, ये जो यहाँ पे सही सही के मैंने निशान लगाए तो ये तो सभी हो गए गलत, क्योंकि ये तो एक जैसा ही पैटर्न जो है फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि आपका जो ऑप्शन है
आपका जो ऑप्शन है, देखो मैं जो है बता देता हूँ, आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे ये तीसरा वाला, तो ये फिर आपका सही माना जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे दूसरे कलर से दिखाया है। तो ये आपका सही ऑप्शन है, ठीक है, ये तीसरा वाला FKM, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है यहाँ पे, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, बिल्कुल अलग लॉजिक लग रहा है इसमें। अब यहाँ पे चौथे वाले को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन आपको यहीं पे मिल गया, आपका आंसर यही सही है। तो आप ध्यान रखें, ये जो फर्स्ट वाले और ये जो सेकंड वाले ये ऑप्शन गलत हैं, आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लो फटाफट से फ्रेंड्स यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, देख लें ध्यान से। ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें किन दो चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये 4 चिन्ह आपको दे रखे हैं, और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ध्यान रखें, यहाँ पे आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है, ध्यान रखें तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। गुणा और भाग को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, और ये जो है समीकरण आपका सही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चेंज करके दिखा देता हूँ, तो देखो यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ये आपका 10 हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया 18 हो गया, माइनस हो गया 20 हो गया, ठीक है, और गुणा की जगह पे क्या करना है, हमें भाग करना है, ठीक है। तो गुणा की जगह भाई भाग कर दो, ठीक है। तो यहाँ गुणा की जगह क्या कर देते हैं, हम भाग कर देते हैं, ठीक है, गुणा की जगह भाग कर दिया, ठीक है। कितना हो गया 100, और भाग की जगह हमने क्या करना, भाग की जगह क्या करना, गुणा करना है। तो हमने कर दिया यहाँ पे गुणा, और कितना कर दिया 5, ठीक है। अब देखना है हमें 27 आएगा कि नहीं, LHS RHS बराबर होनी चाहिए। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, 100 का भाग 20 में दे दो, तो यहाँ पे रहेगा आपका 10 प्लस का 18, यानी 10 प्लस के 18, ठीक है, माइनस के 20 रहेंगे, और क्या रहेगा, ठीक है, माइनस का 20 बट्टे में 100 आएगा, ठीक है, क्योंकि 100 से डिवाइड देना है ना, इसलिए बट्टे में 100 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे देखना है 27 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 5 से 100 काट दो, 20 बार कट जाएगा, 20 से 20 काट दो, 1 बार कट जाएगा। तो देखो 18 तो ये हो गए, और 10 ये 28, ठीक है, 18 और 10 कितना हो गया, 28 हो गया, और 1 ये माइनस कर दो, तो 28 में से 1 गया तो कितना रह गया 27, तो 27 इज इक्वल टू 27। तो भाई LHS बराबर RHS बताओ, तो यहाँ पे LHS बराबर क्या हो गया RHS, अर्थात हमें किनको जो बदलना पड़ेगा, इनको बदलना पड़ेगा। तो समझ में आ गया आपकी में परफेक्ट तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखें ध्यान से। तो देखें मित्रों, यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 है, देख लो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे पड़ा हुआ नंबर है, देख लीजिए आप आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देख सकते हैं आप, ठीक है, आराम से देख लीजिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, राइट। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपको यहाँ पे कह रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, यानी एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ हैं और उनको नीचे दर्शाया गया है फ्रेंड्स। उस पैटर्न को चुनिए, उस पैटर्न को चुने जो कि आपके जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के फलक पर होगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यानी आपको निचली सतह पर या उस पैटर्न को चुने जो फलक पर होगा, यानी निचले फलक की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये निचला फलक है, ये आप देख सकते हो। तो देखो ये पासे वाले जो क्वेश्चन है, चाहे तो आप इनको ऐसा करो क्लॉकवाइज घुमा दो, या फिर ऐसा करो कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो आप किसी भी तरह से इन्हें घुमा करके आराम से कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए ध्यान से, तो फ्रेंड्स हम जो है इनको क्लॉकवाइज तो सभी एजुकेटर घुमाते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आपको बताएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो कॉमन मिल रहा है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो कॉमन है वो यहाँ पे जो पहले वाले पासे की जो ऊपरी सतह है ये आपको दिखाई दे रही है कि ये यहाँ पे कॉमन सतह है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कॉमन सतह है, ये वाली सतह यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको कि ये वाली जो सतह है वो कॉमन है। तो फ्रेंड्स ये जो कॉमन सतह हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ये जो कॉमन सतह हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो हमें क्या करना है, ये जो कॉमन सतह है ना आपकी, इसको ही सबसे पहले क्या करना,
ये जो कॉमन सतह आपको इंडिकेट की गई है, इसको ही सबसे पहले हमें लेना है, ठीक है, ध्यान से देख लेना। जब इसको हम सबसे पहले लेंगे फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखें, तो फिर जो है एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है आपको, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो देखो क्लॉकवाइज तो ऐसे घूमता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, यहाँ से इस तरह से, जैसे ये जो गोला इधर जा रहा है ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, ऐसे जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स देखो इस तरह से ये जो है ऐसे घूम के आएगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ किस तरह से है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। तो देखें एंटी क्लॉकवाइज फ्रेंड्स, यहाँ से देखो ये इस तरह से घूम के आएगा, ठीक है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा फ्रेंड्स इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज इधर ऐसे घूम के आएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिकली यही देखना होता है कि क्या चीज़ जो है कॉमन दी गई है, क्या क्या अंक कॉमन है, कौन सी आकृति कॉमन है पासे वाले सवालों में। और पासे की तो मैंने जो वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसमें जो है पढ़ लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें पासे वाली वीडियो आप ढूंढोगे तो मिल जाएगी। तो उसमें डीपली समझाया गया है, वैसे यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ये पेपर है, ध्यान रखना इस बात का। तो वैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ये जो मार्क आपको यहाँ पे दे रखा है, इसको पहले आकृति जो मार्क दे रखी है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे 8 जैसी आकृति जो है आड़ी दी गई इसको लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है इस तरह की जो है चौकोर आकृति जो दी गई है उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। यानी सबसे पहले चौकोर वाली आकृति है, वो जो है आप ऐसा करो लास्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख दो, उसको यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे भी फिर ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या रखना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रायंगल रखना है, ठीक है, ट्रायंगल जो आपका है। उसके बाद यहाँ पे क्या ओ है तो ओ रख दो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका क्या है, फिर आपका ये जो है आयत जैसी जो आकृति है तो वो रख दिया। तो ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो कोई नई आकृति है वो आपकी यहाँ पे बन के आएगी, यही तो है इसका। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, इसका जो विपरीत पूछे तो नई आकृति का निर्माण होके आएगा, लेकिन हमें तो इसका विपरीत नहीं पूछा है। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि इसके जो है निचले वाले फलक, इसके उस पैटर्न को चुने जो फलक पर होगा। अब यहाँ पे ये कटा हुआ है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, खैर ध्यान से रखें। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, आपको इसके विपरीत पूछा गया है, यानी त्रिभुज के विपरीत पूछा गया है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखें। ये जो आपका त्रिभुज है ना, इसके विपरीत पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो फ्रेंड्स ये आने वाला है, ये इसका विपरीत है। तो यहाँ पे आपका आंसर सेकंड होगा, ध्यान रखें। त्रिभुज वहाँ पे कट गया है, तो त्रिभुज का जो विपरीत है वो ये आंसर आपका सेकंड, यानी सेकंड वाला ऑप्शन है ना, ये जो आकृति है वो आपकी विपरीत होगी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको 15वां करा देते हैं। फ्रेंड्स 15वां क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, आप 15वां क्वेश्चन जो है करा देते हैं आपको। तो देखें ये आपका 15वां क्वेश्चन है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आप 15वां क्वेश्चन आप अपना देख लीजिए ध्यान से, और ये आपका जो है 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 15वां क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, राइट फ्रेंड्स। यहाँ पे ये आपका 15वां क्वेश्चन है, और 15वें क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, ये कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग मौजूद हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कितने स्क्वायर हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, स्क्वायर की संख्या आपसे पूछ रहा है ये। तो स्क्वायर की अगर संख्या निकाली जाए फ्रेंड्स हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो हमें वो वाले स्क्वायर देखने हैं जिनमें 2-2 स्क्वायर हैं। तो ठीक है, मैं काउंट करा देता हूँ। तो आपके 2-2 स्क्वायर वाले देखो ये रहे, तो एक तो ये रहा आपका, एक आपका ये रहा 2, ठीक है, एक आपका ये रहा 3, एक आपका ये रहा 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक जो छोटा जो है स्क्वायर है और एक आपका बड़ा स्क्वायर है फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक तो छोटा स्क्वायर है और एक आपका बड़ा स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, तो 4 का मतलब 2-2 है, तो कितने हो गए, 8 हो गए, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे 4 हैं और ये डबल डबल हैं। अब देखो एक आपका ये भी है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी आप बढ़ा दो, 2 इनको भी बढ़ा दो भाई, ये भी 2 यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये 10 हो गए, ठीक है, आपको 10 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें, अब जो जिन 2-2 नहीं है, जो सिंगल वाले हैं उनको देख लेते हैं। तो देखो एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया 3, और एक आपका ये हो गया 4। तो फ्रेंड्स 4 आपके ये है गए, ठीक है, 4 आपके ये हो गए।
तो कितने हो गए, देखो 8 और 2 10 और 4 12। अभी देखो और भी यहाँ पे निकल के आएंगे, देखो ध्यान से आप देखेंगे तो निकल के आएंगे, परफेक्ट निकल के आएंगे। तो फ्रेंड्स अब अगर मैं यहाँ पे देखो इस तरह के जो है स्क्वायर देखूँ, यहाँ पे ये स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो मार्कर चल रहा है मेरा, यहाँ पे एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर देखो इस तरह से आपका यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे एक स्क्वायर आपका इस तरह से बन के आएगा। तो 2 स्क्वायर हो गए और तीसरा देखो आपका स्क्वायर यहाँ से इस तरह से बन के आ रहा है, ये आपका तीसरा स्क्वायर होगा। चौथे स्क्वायर की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको नीले कलर से दिखाऊंगा चौथे वाले स्क्वायर को। तो देखो ये आपका चौथा स्क्वायर हो गया जो नीले कलर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस तरह से। तो ये आपके 4 स्क्वायर यहाँ पे हो गए। तो फ्रेंड्स हमने 4 स्क्वायर इनको लिख दिया। तो कितने हो गए, अब देखो 8 और 2 10, 10 और 4 12, 12 और 4 16। अभी यहाँ पे स्क्वायर और भी हैं, ठीक है। अब स्क्वायर कितने अभी आना बाकी है, तो यहाँ पे टोटल आपको बता दूं कि यहाँ पे 19 स्क्वायर हैं। 3 स्क्वायर यहाँ पे और भी हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो 3 स्क्वायर यहाँ पे और भी हैं। अब देखो सबसे एक बात करूं मैं तो ये एक जो है सबसे बड़ा वाला हो गया, ठीक है, एक आपका सबसे बड़ा वाला हो गया। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर और जो है आना बाकी है। तो 2 स्क्वायर देखें यहाँ से, तो आपको 2 स्क्वायर इसमें देख लीजिए, आपको जो है दिख जाएंगे, ठीक है। 2 स्क्वायर आपको यहाँ पे दिखेंगे, गारंटी से देख लीजिए। तो ये मैंने बता दिया। तो एक यहाँ पे देखो ये वाला देख लो ध्यान से, एक आपका ये जो है यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। एक आपका ये हो गया और एक आपका देखो ये जो है हो गया यहाँ पे ऐसे जो है इस तरह से जो है एक ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आप काउंट करोगे तो यहाँ पे टोटल जो है 19 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे काउंट करोगे तो कितना हो जाएंगे, ये टोटल जो है 19 हो जाएंगे। यहाँ पे आराम से गिन के देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस तरह से ये टोटल कितने बैठ रहे हैं, यहाँ पे टोटल जो है 19 जो है बैठ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टोटल बैठ रहे हैं वो कितने बैठ रहे हैं, 19 हैं। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे 19 ट्रायंगल वो 19 स्क्वायर बैठ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे 19 निकल के आ रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स आपको करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए आ रहा है, यहाँ पे देखें ध्यान से। देखो मित्रों यहाँ पे ये आपका 16वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो उस अलग शब्द को चुनिए जो अलग शब्द है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि देखो टमाटर एक सब्जी होती है, ये आपको मालूम है खूब अच्छी तरीके से, आप जानते हैं कि टमाटर एक प्रकार की जो है सब्जी होती है फ्रेंड, ठीक है। टमाटर एक प्रकार की जो है सब्जी होती है, ये आप जानते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो टमाटर एक सब्जी है, ठीक है, आलू एक सब्जी है, प्याज एक सब्जी है, जबकि अंडा यहाँ पे एक सब्जी नहीं है। तो ये जो अंडा है ना यही बिल्कुल अलग है, यही बिल्कुल अलग दिख रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। और वैसे भी टमाटर आलू प्याज ये सभी शाकाहारी चीज़ें हैं, जबकि जो अंडा मांसाहारी माना जाता है। तो इस वजह से ये जो है यहाँ पे अलग है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो आपका अंडा है ना ये आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल अलग है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो अंडा आ रहा है ना ये बिल्कुल अलग है, ध्यान रखें, ये आपका बिल्कुल अलग है अंडा जो है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपकी में, ध्यान में रखना है आपको। अंडा जो है यहाँ पे बिल्कुल अलग है, इस तरह की जो आकृति है। तो यहाँ पे देखें तो आपका जो अंडा बिल्कुल अलग है फ्रेंड्स। चलो मैं इसको इधर लगा देता हूँ, दूसरा बना देता हूँ, ठीक है। ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया आपकी में। तो यहाँ पे बिल्कुल अंडा है ना वो अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 किस प्रकार से है उसे ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये 4 आकृति आपको दी गई हैं और इन चारों आकृतियों में आपको बताना है कि कौन सा जो है आंसर इसका आने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ये 4 आकृतियाँ आपके सामने जो दे रखी हैं और इन 4 आकृतियों में से आपको बताना है कि कौन सा जो आंसर है वो आपका आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है और ये देख लो, आराम से इसका निरीक्षण कर लीजिए आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले एक ही बात मैं लेके चलूँगा कि सबसे पहले जो आपकी जो डंडी सी है वो इधर है, यानी सबसे पहले आपकी जो डंडी सी है वो ऐसी है, उसके बाद ऐसी हो गई, उसके बाद यहाँ पे देखो ऐसी हो गई, उसके बाद यहाँ पे देखो ऐसी हो गई। अब यहाँ पे लास्ट में कैसे हो जाएगी, ऐसी। अब देखो किस में आ रही है ये डंडी सी, ऐसे किस में आ रही है, फर्स्ट वाले में आ रही है। तो आपका फर्स्ट जो आंसर है वही सही है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 18 करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 किस तरह से है, तो ये नॉन वर्बल का है, ठीक है। जो चलती हुई आकृतियाँ होती हैं वो हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 को आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 किस तरह से, वो देखिए आप यहाँ पे। तो मित्रों आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा जो है ऑप्शन अलग है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है उसे समझिए। ये कह रहा है निम्नलिखित, ये जो निम्नलिखित है ना, 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक संख्या बिल्कुल अलग है। वह संख्या चुनें जो अन्य से अलग है। इन 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है उस संख्या को जो इन चारों से बिल्कुल अलग है। फ्रेंड्स इन चारों में से आपको उस संख्या को चुनना है जो बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना आपकी में। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आप तो ये देख रहे हैं कि सब में जो 15-15 है वो कॉमन दिखाई दे रही है। ये तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो 15-15 है वो तो सब में क्लियर जो है कॉमन दिखाई दे रही है। ये दिख रहा है ना, सब में 15 वो कॉमन है। यहाँ पे देखें सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7815। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 15 है वो सब में कॉमन चल रही है। दूसरे में लिखा हुआ है 8715। भाई ये 15 इसमें भी जो है कॉमन है, सब में कॉमन है 15। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8915। तो इसमें भी जो 15 कॉमन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 6915। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप इसमें भी जो 15 कॉमन है। तो आप देख रहे हैं कि इनमें तो कोई खास हमें लॉजिक नज़र आ नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे बात करें अगर ए ऑप्शन की तो ये एक भाज्य संख्या है। ए ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे एक कैसी संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ए ऑप्शन। और यहाँ पे बी ऑप्शन की बात करूँ तो ये भी एक भाज्य संख्या है। सी ऑप्शन की बात करूँ तो ये कोई भाज्य संख्या नहीं है, 89 में किसी का भाग नहीं जाता है। 69 की बात करूँ तो ये भी एक भाज्य संख्या है, 23 का भाग जाता है, 23 या 69। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो 8915 आपका यहाँ पे जो आ रहा है निकल के 8915, वही आपका राइट आंसर है। यानी आपका जो राइट आंसर है वो तीसरा है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 19 दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 19 किस तरीके का है वो देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ रहा है। तो फ्रेंड्सों यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 19 किस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग। इनको अरेंज करना है। ठीक है, आपको इनको अरेंज करना है और निम्नलिखित को अरेंज करना है। यहाँ पे ध्यान रखें और अरेंज आपको करना है। ठीक है, और ये किस तरह से अरेंज करना है, वर्ड्स एज दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। यानी जिस तरह अंग्रेजी डिक्शनरी में होते हैं वो प्रदर्शित होते हैं उसी तरह आपको यहाँ पे क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे जो शब्द लिखे हुए हैं उनको पहले से देख लो ध्यान से किस तरह से यहाँ पे शब्द जो है लिखे हुए हैं। पहले तो उनको देख लीजिए ध्यान से किस तरह से यहाँ पे जो है शब्द लिखे हुए हैं। तो मैं देखूँ सबसे जो पहला आपका जो शब्द है वो लिख रहा है यहाँ पे। देखो ये आपका लिख रहा है चेयरमैन। ये आप देख रहे हो ना, सबसे पहला जो शब्द है वो आपका यहाँ पे लिख रहा है चेयरमैन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो पहला जो शब्द है वो आपका यहाँ पे क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है चेयरमैन। तो आपको यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहला जो शब्द है वो आपका चेयरमैन लिख रहा है और दूसरा जो शब्द है वो आपका चालान लिख रहा है और तीसरा जो शब्द है वो आपका चोस CHAOS ये लिख रहा है। पांचवा जो शब्द है आपका वो चैंपियन लिख रहा है, चौथा चैंपियन लिख रहा है और पांचवें की बात करूँ तो चेंजिंग लिख रहा है। तो इनमें से आप सब में से आपको बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखें तो आप इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार यदि इनको सेट करें तो आपका ऑप्शन नंबर 1 निकल के आएगा। यहाँ पे 1 2 4 5 3 ध्यान से देख लेना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये शब्द जो है लगने हैं। तो पहले नंबर की बात करें तो आपका चेयरमैन पहले नंबर पे ही रहेगा, दूसरा नंबर वाला चालान रहेगा, चौथे वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे किस तरह से आपका होगा, तो सबसे पहला आपका यहाँ पे चेयरमैन रहेगा, ध्यान रखें चेयरमैन, और उससे आगे यहाँ पे चालान ये सेम रहेगा, इसमें कोई जो है खास जो है बदलाव नहीं है इसमें चालान। उसके बाद चौथे नंबर का आएगा चैंपियन, यहाँ पे CHAMPION चैंपियन आएगा। ठीक है, उसकी चैंपियन, ठीक है चैंपियन। उसके बाद में 5वें नंबर की बात करूँ मैं यहाँ पे तो 5वां नंबर है चेंजिंग। तो यहाँ पे 5वें नंबर पे आपका ये आपके यहाँ पे देख लो तो सबसे पहले नंबर पे आपका 1 नंबर हो गया। ठीक है, नंबरिंग करता हुआ चल रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आपका चालान हो गया और तीसरे नंबर पे आपका चैंपियन, यानी ये चौथे नंबर वाला यहाँ पे आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा आपका चैंपियन हो गया। तो 5वें नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 5वें नंबर पे क्या आ रहा है, देखो 5वें पे चेंजिंग। तो यहाँ पे ये 5वें नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी चेंजिंग जो शब्द है वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब आता है तीसरे नंबर का लास्ट में।
तो यहाँ पे जो आएगा आपका लास्ट में तीसरे नंबर का आने वाला है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। और तीसरे नंबर का यहाँ पे आएगा चोस, CHAOS, ये जो है शब्द आ रहा है, CHA है, ध्यान रखना, ये OS, ये थोड़ा सा मार्कर ऐसे ही चल रहा है, तो ध्यान रखें, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये आपका 3 नंबर जो है आएगा। तो समझ में आ गया सबकी में किस तरह से। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, चैनल को जो है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और अगला जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसको आप देख लीजिए, और वो आपके सामने यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखें ध्यान से, ये आपका 20वां प्रश्न है, ये आप देख सकते हो, 20वां प्रश्न आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, 20वां क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, तो सभी को आपको 20वां क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, ये आपके यहाँ पे ऑप्शन है, और मैं पहले तो ऑप्शन आपके सामने चारों ऑप्शन को लिख देता हूँ, और किस तरह से आपके सामने चारों ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आएगा, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आएगा फ्रेंड्स। तो मैं सबसे पहले तो आपके सामने जो है ऑप्शन या इसके जो बाद बाकी के हैं उनको लिख देता हूँ, वो कौन कौन से ऑप्शन और हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें आप ध्यान से, तो ये आपके यहाँ पे तीसरा और चौथा ये जो है और रह गए, तो इनको मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे एक तो देखें GH है, और देखें तो आप एक आपका JH है, ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे से आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है आने वाला है, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आने वाला है। तो देखे ध्यान से, देखो यहाँ पे FU दे रखा है और यहाँ पे UF दे रखा है, तो ये आप समझ ही गए होंगे किस तरह का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे ये किस तरह का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके लिए, और देखो और दे रखा है RS, ठीक है, यहाँ पे RS भी दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देख सकते हो। यहाँ पे क्या दे रखा है, RS दे रखा है, ठीक है, ये RS है आपके सामने, देख लीजिए ध्यान से, ये जो है RS यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये आपका RS है, ठीक है, ध्यान से देखें, तो यहाँ पे ये RS, राइट। अब ये RS से हमें क्या आगे आने वाला है वो हमें बताना है कि IH आएगा या IP आएगा या GH, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आएगा, या चौथा वाला ऑप्शन है जो JH वो आएगा। वो आपको यहाँ पे देखना है और बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा इतना सरल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा टाइट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये F है और U है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे UF है। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप RS है, तो जस्ट इसका उल्टा SR होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि जो SR ऑप्शन हो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो आपको यहाँ पे जो है मिलेगा देखने को कि कौन सा ऑप्शन सही है। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल आपको यहाँ पे करना है क्वेश्चन नंबर 20 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से देखें, यहाँ पे IH ऑप्शन है, IP ऑप्शन है, और GH जो है ऑप्शन है, और JH ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन है वो ये है IH, ध्यान रखें, ये IH आपका जो है ऑप्शन है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है वो IH है, ध्यान रखें, IH ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे वो IH ऑप्शन है, ठीक है। और वो IH ऑप्शन किस तरीके से है वो देखिए, आप दिमाग लगाइए, पेपर है भाई, ये IH पेपर जो है मतलब पेपर है ये, तो इसमें IH जो ऑप्शन किस तरह से आ रहा है देखें ध्यान से, ठीक है। IH देखना है आपको कि IH किस तरीके से आया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो है IH है, ध्यान रखें, ये I है और ये H है। आप देखो दिमाग लगाइए किस तरह से आया है, ये आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आपको ये जो देखेंगे तो आप ऐसा करो, यहाँ से देखें तो आप इस नंबर को जो है कनेक्ट करके देखो, तीसरे नंबर को, तो यहाँ से कुछ बात बन सकती है, और इससे आप इसको कनेक्ट करके देखो तो कुछ बात बन सकती है, ठीक है।
तो ये बात यहाँ से जो है कुछ यहाँ से रिलेशन जो है बन सकता है। यहाँ से बात करें कि भाई एफ यू है और ये यू एफ है और ये आर एस है, तो इसका उल्टा एस आर आ जाएगा। तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आई एच आपका जो ऑप्शन है वो सही है, जी एच जो ऑप्शन है, जे एच ऑप्शन है कोई सही नहीं है। बाद बाकी सभी जो ऑप्शन है यहाँ पे गलत हैं, केवल आपका यहाँ पे आई एच ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये आई एच ऑप्शन है आपका, ध्यान से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखें लॉजिक हमारा जो है किस तरह से कार्य करने वाला है, वो आपको जो यहाँ पे पहले वाला लॉजिक आपके जो माइंड में आ रहा है वो लॉजिक तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। जो कि आपके दिमाग में ये लॉजिक यहाँ पे आ रहा है कि भाई यहाँ पे एफ है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे एफ यू है, यू एफ इसका उल्टा हो गया, तो ये लॉजिक तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे कौन सा जो लॉजिक काम कर रहा है वो थोड़ा सा सुन लीजिए। तो फ्रेंड्स है क्या, यहाँ पे देखो ये आपके जो है ऑप्शन लिखे हुए हैं, यहाँ पे एक एफ लिखा हुआ है, एक यू लिखा हुआ है, ध्यान से समझना चीज़ों को। और यहाँ पे यू लिखा है और यहाँ पे एफ लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपका डबल अनुपात लगा हुआ है और यहाँ पे आर है और एस है, तो यहाँ पे आपका आई एच ऑप्शन आ रहा है। अब देखो ये क्यों आ रहा है सुन लो, यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो ध्यान से सुनो। अगर मैं पहले वाले को तीसरे से मैचिंग कराऊं तो यहाँ पे क्या क्या जो है देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखो एफ 6 नंबर पे होता है और यू होती है 21 नंबर पे। तो यहाँ पे देखें तो आर आपका 18 नंबर पे होता है और एस होती है भाई 19 नंबर पे, ठीक है। ये आर एस है, ध्यान रखना। तो एस 19 पे। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि 6 से 18 हो रहा है, तो यहाँ पे +12 का जो है डिफरेंस है और 21 से 19 हुआ तो यहाँ पे -2, यानी यहाँ पे लग रहा है आपका +12 और -2, यानी प्लस के 12 और माइनस का 2 यहाँ पे लग रहा है। अब देखें यहाँ पे कितना आपका 21 और यहाँ पे कितना है 6, ठीक है। तो यहाँ देखें आई कितने पे 9 पे और एच कितने पे 8 पे। अब इनकी लॉजिक की बात की जाए तो इनका लॉजिक किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। तो देखो 21 है और 21 से 9 हुआ तो 12 और 9 21, तो यहाँ पे माइनस का 12 होके आया, ध्यान रखें। और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे जो है 8 आया, तो यहाँ पे +2 होके आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लॉजिक मिल चुका है। सबसे पहले आपकी स्टेप में +12 -2 है और दूसरे वाले स्टेप में आपका -12 +2 है, ये आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने जो है आने वाला है फ्रेंड्स। तो देखो ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है और इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। ये कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा शब्द युग्म प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दे रखा है कि एच प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, क्यू एन और डब्ल्यू टी और ई बी। तो यहाँ पे आपको देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है। ध्यान रखें, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, राइट। अब देखें ध्यान से, आपको यहाँ पे तो आपको जैसे ही क्वेश्चन देखते हो घबरा जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको घबराना नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन का लॉजिक जरूर होगा, अगर वो क्वेश्चन बना है तो उसका आंसर आएगा। या ऐसा हो जाता है कि कभी कभी मिस्टेक आ जाती है, लेकिन ध्यान रखना मिस्टेक कभी कभी आती है, हर बार मिस्टेक नहीं आती है। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न होते हैं, यहाँ पे एसएससी कराए या कोई और एग्ज़ाम कराए, तो उसमें जो है गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ज़्यादा गलती नहीं होती है। कभी कभी रेयर कंडीशन में गलती आ जाती है, तो लेकिन यहाँ पे गलती नहीं है। ये एकदम से सही जो है ऑप्शन है, सही इसका जो है आंसर है। सही आंसर आपका किस तरह से है, कैसे है, वो देख लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना आपको, यहाँ पे हमें जो है कोडिंग करनी है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे कोडिंग करूँ आपकी, तो के जो है 11 नंबर पे होता है। मैं यहाँ पे कोडिंग करूँ तो यहाँ पे के जो है 11 नंबर पे होता है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। के जो है 11 नंबर पे होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं कोडिंग करूँ तो देखो के जो है 11 नंबर पे होता है, एच 8 पे होती है और क्यू 17 पे है आपका, एन 14 पे है, ठीक है, डब्ल्यू 23 पे है, ठीक है, और टी 20 पे है। ध्यान से समझते हुए चलना चीज़ों को, बार बार जो है ई जो है 5 नंबर पे होता है, बार बार जो समझाऊंगा आपको, टेंशन ना लें।
और यहाँ पे जो है B2 पे होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखें उल्टी तरफ से गिनना स्टार्ट करें तो ई जो है 31 नंबर पे होती है, 31 नंबर पे, ठीक है। और बी जो है होती है 28वें नंबर पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दोबारा से जब काउंट करना शुरू करोगे तो ई 31 नंबर पे आएगी और बी आपकी आएगी 28 नंबर पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है, ध्यान रखें, हमारा जो ऑप्शन सही है वो तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन यानी एम जी। अब देखो तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे रख लेता हूँ बीच में एम जी, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एम है मेरा और यहाँ पे जे है। अब ध्यान से समझना, एम 13 नंबर पे है और जे 10वें नंबर पे। तो लॉजिक देख लीजिए आपका जो लॉजिक किस तरह से कार्य कर रहा है। यहाँ पे लॉजिक देखें सबसे पहले तो लॉजिक आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, तो लॉजिक आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पे आपका जो लॉजिक है वो देखें कि सबसे पहले से तीसरी वाली संख्या को मिलाओ तो 11 से 13 हो गया, 11 से 13 हो गया तो +2 होके आया है भाई, ठीक है। 11 से 13 हुआ तो +2 होके आया है, ध्यान से देखना। 13 से यहाँ पे आप देखें 13 से यहाँ पे 17 हुआ है तो +4 होके आया है। 17 से यहाँ पे 17 से 23 होके आया है, 17 से 23 होके आया है तो यहाँ पे 6 प्लस होके आया है। 17 से 23 होके आया है तो यहाँ पे +6 होके आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे +4 होके आया, यहाँ पे +6 होके आया तो यहाँ पे अब प्लस का कितना होके आएगा, यहाँ पे प्लस का 8 होके आएगा। तो 23 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आप एक एक नंबर छोड़ के हमने की थी कोडिंग, अब आप यहाँ पे इन नंबरों की कोडिंग कर लो। तो देखो 8 से 10 हुआ, 8 से 10 हुआ, यहाँ पे देखें तो +2 होके आया। लेकिन यहाँ से 10 से 14 हो रहा है तो यहाँ पे +4 होके आ रहा है, ठीक है। वही लॉजिक काम कर रहा है, ध्यान रखें, +14। अब यहाँ पे मतलब +4 होके आया है तो 14 आ गया। अब देखो 14 थे, यहाँ से 20 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, +6 होके आया है। और 20 से यहाँ से जो है 28 आ रहा है ये, तो प्लस का 8 होके आ रहा है। तो आपका जो लॉजिक है यहाँ पे एक अक्षर छोड़ करके लॉजिक आपको लगाना है और वो लॉजिक है आपका +2, ठीक है, +2 +4 और प्लस का 6 और प्लस का 8। तो ये आपका लॉजिक है यहाँ पे, इस तरह का जो लॉजिक है वो आपका जो लॉजिक काम कर रहा है, ठीक है। वो जो लॉजिक है आपका किस तरह का है, वो लॉजिक आपका देखो इस तरह का यहाँ पे काम कर रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो लॉजिक है आपका वो किस तरह से है ये देख लीजिए, +2 +4 +6 +8, ये आपका यहाँ पे लॉजिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 किस तरीके से वो आप देख लीजिए ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें ये आपका देखो 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 8 है, 31 है। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि ये जो यहाँ पे आपका प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है इसके स्थान पर आपकी कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। ये आपसे जो है पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आपकी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ध्यान से, तो आपका जो चौथा जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा, ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे 154 आएगी, ठीक है। आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कर लेना, आप अपनी जितनी शक्ति है उससे सोच लेना और CHSL का ये पेपर है, ध्यान से करना, ठीक है, सॉल्व। तो यहाँ पे देखें +1 है, ध्यान से देख लीजिए +1 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो +5 है फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे है आपका देखो यहाँ पे 23 है प्लस का 23, यानी यहाँ पे 23 हैं आपके। और यहाँ पे आपका 154 हो रहा है तो यहाँ पे आपके 123 हैं, 4 में से 1 गया तो 3 और 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ पे 123 है प्लस का, ठीक है। अब ये अपने माइंड में आप जो दिमाग से लगा लेना कि यहाँ पे जो लॉजिक है वो किस प्रकार से है, वो आप अपना सर्च में जो है करते रहना। मैंने आपको यहाँ पे आंसर जो है बता दिया है फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पे 154 है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 दिखा देते हैं आपको, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 किस तरीके का होने वाला है। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्यान से पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, ये आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से समझ लो इसको और पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है 3 कथन दिए गए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, ये कथन तथा निष्कर्ष में से है। इसके बाद 3 निष्कर्ष यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी आपको 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। ध्यान रखें 3 कथन दिए गए हैं और 3 ही निष्कर्ष हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग हों, यह निर्णय लीजिए कि कौन सा, ठीक है, कि कौन सा यानी कौन सा जो कथन है उससे कौन सा जो निष्कर्ष है वो तार्किक रूप से अनुसरण उसका करता है, वो उसका जो निकल के आता है। तो यहाँ पे मैं आपको 3 कथन और 3 निष्कर्ष दिखा देता हूँ। तो वो किस तरह के 3 कथन और 3 निष्कर्ष हैं इस 23वें क्वेश्चन की, ठीक है। और फिर वहाँ पे आपको आंसर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 के 3 कथन और 3 निष्कर्ष आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान से देख लीजिए। और ये आपके सामने है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, ये आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। और ये आपको आसानी से यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ध्यान से आराम से आप देख लो, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप देख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आराम से आप देख सकते हो और यहाँ पे समझ सकती हो चीज़ों को, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा फोटो जो है इस तरह का जो है बड़ा जो है कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है और इसको आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 24 में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ जो है दिखेगा, यानी आंसर आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। आंसर आप आराम से कर पाओगे अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर को ध्यान से पढ़ें। तो देखो ये कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है और ये कह रहा है यदि बिंड को 41, 49, 23, यदि बिंड को 41, 49, 23, ठीक है, यदि बिंड को 41, 49, 23, बिंड मीन्स तो हवा होती है, ठीक है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। यदि बिंड, ठीक है, यदि बिंड को 41, 49, 23 लिखा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखना है। बिंड को क्या लिखा जा रहा है, बिंड को लिखा जा रहा है आपको बिंड को डब्लू का जो कोडिंग होती है वो 23 होती है, आई की जो कोडिंग होती है वो 9 होती है, एन की होती है 14 और डी की होती है 4, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी की कोडिंग 3 होती है, सी का कोड 3 होता है, ए का 1 होता है। कोडिंग डिकोडिंग का भी मैंने जो है पार्ट जो है कर रखा है अपलोड अपने चैनल पर, तो उसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। ए का 1 होता है, आर 18 होती है, ठीक है, डी 4 पे होती है और एस 19 पे होती है एस। अब यहाँ पे आप एक बात देख रहे हो, एक चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि भाई ये तो उल्टी तरफ से लिख दिया। देखो 4 आपका यहाँ पे है तो यहाँ पे 4 आपका स्टार्टिंग लेटर है। आपका देखो यहाँ पे कितना है 14, दूसरे नंबर पे लास्ट में से देखें तो 14 है और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 14 नंबर रख दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना है 9 नंबर है तो यहाँ पे देखो 9 नंबर रख दिया। तो यहाँ पे 23 स्टार्टिंग का लेटर है और ये बिल्कुल लास्ट में पहुंचा दिया 23 जो है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही यहाँ पे सेम किया गया है कि एस आपका 19 मान जो है कोडिंग है एस की, तो ये सबसे लास्ट में जो है कोडिंग है इसकी, तो ये सबसे पहले रख दिया है यहाँ पे 19। उसके बाद में डी की बात करें तो डी का कोड 4 है, तो यहाँ पे 4 जो कोड है लास्ट से इसको देखें तो ये जो है लास्ट से 1 नंबर पहले आ रहा है डी, 4 कोडिंग आ रही है। और लेकिन यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 1 कोडिंग बाद में, यानी उसके बाद स्टार्टिंग से 1 कोड बाद में आपका 4 रख दिया, यानी डी को रख दिया, यानी उल्टा रख दिया है। ऐसे ही आर को देखें, आर यहाँ पे जो है 18वें नंबर पे है, ठीक है, आर जो है 18वें नंबर पर है और ये पीछे से तीसरे नंबर पे है, तो ये आगे से तीसरे नंबर पे 18 यहाँ पे कर दिया आर जो है, ठीक है, यहाँ पे डी कर दिया और यहाँ पे एस कर दिए। समझ में आ रहा है। अब देखो 13 नंबर की बात करें, 13 नहीं है ये, ध्यान रखें यहाँ पे 1 है और 3 है, उसने कॉमा नहीं लगाया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे दिया है। तो ए का जो कोड है वो 1 है और ए का कोड यहाँ पे से स्टार्टिंग से दूसरा है, तो ये अंत से पहला, अंत वाले से पहले वाला होगा। तो देखो ये अंत वाले से पहले वाला है, ठीक है।
और ये सी स्टार्टिंग का लेटर है, ये बिल्कुल लास्ट में पहुंचा दिया है। यहाँ पे ये दिख रहा हो, ये आपका सी है और ये आपका ए है। तो देखा आपने, ये जो है क्या ट्रिक यहाँ पे आई, ये क्या लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। तो आपने ये लॉजिक देखा कि भाई इनको तो जो है उल्टा कर दिया गया है, तो हमारा जो शब्द है भाई हम भी उसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, हमारा जो शब्द है वो ओरिएंट है, ध्यान रखना, ओ आर आई, ठीक है, ओ आर आई ई एन टी, ओ आर आई ई एन टी, ओरिएंट जो हमारा शब्द है, ठीक है, इसका जो कोडिंग है वो हमें उल्टी करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोडिंग कर देता हूँ। ओ की बात करें तो यहाँ पे 15 होता है, आर की बात करें तो 18 होता है, आई की बात करें तो 9 होता है, ई की बात करें तो 5 होता है, एन की बात करें तो 14 यानी 14 होता है, टी की बात करें तो 20 होता है। तो फ्रेंड्स जस्ट इसका उल्टा करना आपको, 20 यहाँ पे है, इस वाले नंबर पे 20 है, तो ये सबसे पहले आपको रखना है। तो 20 हो गया भाई सबसे पहले, फिर 14 रखना है यहाँ से, फिर 14 का नंबर है भाई 14 रख दो। ऐसे ही आपको यहाँ से 5 रखना है तो यहाँ पे 5 रख दो, इस तरह से आपका है। फिर यहाँ पे 9 रखना है तो यहाँ पे 9 रख दो, ये 14 है, ध्यान रखना 9। उसके बाद यहाँ पे 18 आएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 15, और इस तरह का कोई भी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है तो वही आपका आंसर है। तो इस तरह का यहाँ पे जो ऑप्शन आपका मैच करेगा, देखो ध्यान से 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई ना कोई मैच जरूर करेगा। तो देखें यहाँ से आपको जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा यहाँ पे जो है निकल के आ रहा है, 20, 14, 59, 18, 15। समझ में आ गया। अब ये यहाँ पे इस टॉपिक का यानी इस जो रीजनिंग क्वेश्चन पेपर है इसका जो है लास्ट क्वेश्चन देख लो 25 में, वो इसका लास्ट क्वेश्चन होगा और उसका जो है लास्ट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए तो मैं उसको बहुत जल्दी ही आपको क्वेश्चन नंबर 25 को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आने वाला है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 25 है और ये तो ज्यादा ही आसान है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो आप समझ गए यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, चाहे CHSL का हो चाहे किसी का भी एग्जाम सही, किसी का भी एग्जाम सही। ध्यान रखें, अगर आपने पढ़ा है, आपको नॉलेज है, आपने उसकी तैयारी की है, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पे कर जाओगे। और यदि आपने तैयारी नहीं की है तो आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चनों की तैयारी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपको तैयारी करनी है मेरे चैनल के साथ साथ में, ठीक है। और रोज वीडियो अपलोड मैं करता रहता हूँ, तो ये आपको क्वेश्चन पेपर दिखाना जरूरी था, जिससे कि आपको पता रहे कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ या सिलेबस से आउट पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपको मालूम रहेगा कि मैं जो सिलेबस में ही पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस से आउट कुछ भी नहीं पढ़ाता मैं। जो कुछ आते हैं क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन में आपके जो पेपर है किस तरह से जो है पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब ध्यान से देखें, तो देखो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि भाई जी तो 7वें नंबर पे होती है और यहाँ पे पी जो है 16 नंबर पे होती है, क्योंकि ओ 15 पे होता है तो पी 16 पे होता है। टी की बात करूँ तो देखो ये 20 पे है, और के की बात करूँ तो देखो ये 11 पे है, डी की बात करूँ तो देखो ये 4 पे है, और आर की बात करूँ तो देखो ये 18 पे। अब ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ से पूछ रहा है कि क्या आएगा। यहाँ से समझना बहुत आसान है, लेकिन आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको कोडिंग ना याद हो तो। अगर आपको कोडिंग याद नहीं है तो देख ट्रिक है, उसका आप जो है अनुसरण करें, ज़्यादा नहीं है, 5 का जो है पारा है उसमें। देखो सबसे पहले है EJOTY, EJOTY, ध्यान से देख लो EJOTY। तो यहाँ पे देखो 5, 10, 15, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25। इस ट्रिक को याद कर लेना कोडिंग याद करने के लिए। बाद बाकी आपको ज़्यादा डीपली जो है पढ़ना है तो मेरी जो है कोडिंग डिकोडिंग की जो है वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप वहाँ पे देख करके पढ़ लीजिए, उसको पूरा देख लीजिए, समझ में आ जाएगी कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। अब देखो यहाँ पे अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 20 है, तो फ्रेंड्स इनको जोड़ दिया जाए तो ये 27 हो जाएगा। यानी ये एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे दे रखे हैं, विपरीत दे रखे हैं। जी का उल्टा क्या होता है, जी का उल्टा टी होता है। पी का उल्टा क्या है 11, पी का उल्टा के, पी का उल्टा क्या है के, यानी 16 पे है, 16 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपको करना है। देखो 4 में कितना जोड़ दूं कि भाई 27 हो जाए, तो यहाँ पे लगा लो आप 23 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको W लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया।
अब यहाँ पे 18 में कितना जोड़ दूं कि जो है 27 हो जाए, तो भाई 9 जोड़ना पड़ेगा आपको 18 में, तो आपका जो 27 हो जाएगा। तो 9 का मतलब यहाँ पे आई लगानी पड़ेगी। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो डब्ल्यू आई हो गया। ये आपका चौथा जो आंसर है वो करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये जो है हमारे क्वेश्चन थे, और इनको आप जोड़ करके देखोगे 27 ही बैठेगा। 23 और 4 कितना हो गया 27, ठीक है। 18 और 9 जोड़ दें तो कितना हो गया 27। तो आपकी समझ में प्रॉपर तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एसएससी की हो, चाहे रेलवे के हो, किसी भी एग्जाम की हो, मैं जो है आराम से कराता रहूंगा। फ्रेंड्स चैनल को आप आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी, और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर धुआंधार शेयर करो, जिससे कि मेरे चैनल की ग्रोथ इस तरह से हो जाए कि हर एक स्टूडेंट जो गरीब से गरीब स्टूडेंट है वो भी पढ़ पाए, ठीक है भाई। गरीब से गरीब स्टूडेंट है वो भी पढ़ पाए, और आराम से फ्री में पढ़ पाएगा, कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है फिलहाल तो, ठीक है। तो आपको फ्री में जो है एजुकेशन यहाँ पे मिल रही है, तो क्यों ना इसको ले लिया जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके लिए इसी तरह की जो है वीडियोस बनती रहेंगी फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। तो अगली वीडियो में आपसे जो है मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत सभी के लिए दोस्तों। और खास बात यह है कि अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। ये कोरोना का जो है समय चल रहा है, तो इस कोरोना के समय में आपको अपने स्वास्थ्य का डीपली ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, जय भारत।